मेरा सिद्धांत है भाई, पैसा मैंने लगाया अपने बिजनेस में, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। बेंचो मैं तुम्हारा नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो सांसद की धमकी जो है आप किसी और को दीजिए, जो छोटे बच्चे हैं आपके एरिया में हैं, आप उनको धमकी दीजिए। बोलिए हूँ मैं सांसद का आदमी हूँ, मैं सांसद का आदमी हूँ, मैं सांसद का आदमी हूँ। तो ये चीज़ जो है आप अपने एरिया में धमकी दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, आज के डेट में जो भी टीएसओ है हमारे, बिरला ऑफिस के टीएसओ हो गए या फिर एशियन पेंट के टीएसओ हो गए, उनको मैं जो है ना मुट्ठी में पकड़ के रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है मैनिपुलेट करते हैं ये मनीष भाई। मैनिपुलेट किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई 2 रुपये 2.5 रुपये का एल्बो है, अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारा मेंबरशिप लीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक फ्रेश वीडियो में। दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना तो मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे मैं किसी का बुराई कर रहा हूँ। जो वास्तविक है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक भाई है, मित्र कह लीजिए, उनका भी अपना हार्डवेयर का दुकान है, मनीष की दुकान करके नाम है उनका, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। जैसे मैं हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ आप लोग के साथ में, सेम टू सेम वो भी जो है अपना यूट्यूब चैनल बना के और उस पर जो है वीडियोस वगैरह डालते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी शेयर करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन कल परसों वो लाइव सेशन में आए और उन्होंने बोला कि इस बार जो है करारा जवाब देंगे। मैंने उनका थोड़ा देर वीडियो देखा, लाइव सेशन जो था वो मैंने देखा। अब चुप नहीं बैठेंगे, क्या नहीं क्या, पता नहीं क्या नहीं क्या वो बोलते जा रहे थे कि किसी को रोस्ट कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और एक चीज़ में उन्होंने मेरे को गलत साबित भी किया कि मैं जैसे आप लोग के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कई बार बताया है कि अगर पेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो डीलरशिप लेके बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ये मैंने क्यों बताया है, डीलरशिप लेके क्यों आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर जो है 6 महीने वेट करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। उन्होंने इस चीज़ को गलत बताया। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है, एक्चुअली उन्हीं के सब्सक्राइबर हैं। जब वो लाइव सेशन में देख रहा था तो नीचे मैं कमेंट भी रीड कर रहा था, तो उन्होंने एक कमेंट किया था उन्हीं के एक सब्सक्राइबर ने कि मनीष भाई कोई अगर दिक्कत है तो सांसद हमारे आदमी हैं, तो कोई दिक्कत हो तो बताना, ऐसे करके उन्होंने कुछ कमेंट किया था। तो यहाँ पे मैं उन भाई को बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, सांसद अगर आपके आदमी हैं तो आप उनकी औरत है तो औरत ही बन के रहिए। ये अब जो है पुराना ज़माना गया कि आप सांसद की किसी को धमकी दे रहे हो। अगर कोई आदमी कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई बात अगर शेयर करता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो क्या आप सांसद की धमकी दोगे? सांसद जो है आप उनको अपने पॉकेट में रखो, ठीक है? बढ़िया-बढ़िया सांसद जो है लपेटे गए हुए हैं। तो सांसद की धमकी जो है आप किसी और को दीजिए, जो छोटे बच्चे हैं आपके एरिया में हैं, आप उनको धमकी दीजिए। बोलिए हूँ मैं सांसद का आदमी हूँ, मैं सांसद का आदमी हूँ, मैं सांसद का आदमी हूँ। तो ये चीज़ जो है आप अपने एरिया में धमकी दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर जो है जो डरपोक आदमी है, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला सांसद का धमकी जो भी है, ठीक है? आप सांसद को अपने जेब में रखो, ठीक है? तो मेन मुद्दा आता है कि देखिए मनीष भाई, मेरा आपसे कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे जलता हूँ चाहे कुछ ऐसा। भाई ठीक है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था। आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। जो गलत इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट में कोई हमारे इस चैनल पे, चाहे आप ही के चैनल पे चाहे मेरे ही चैनल पे, हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अभी नया अपना हार्डवेयर का दुकान खोल रहे हैं। मैं आज की बात बता रहा हूँ। हमारे एक मुंबई में मित्र हैं, क्या नाम उन्होंने बताया था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं लिखा भी था उनका पैड पे। उनसे मेरी 1 साल पहले बातचीत हुई थी। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना स्टेट का भी नाम दीजिए, और ताकि जो है लोगों को पता चल सके। और उन्होंने काफ़ी जो है मेरा मतलब मुझे अप्रिशिएट किया, बोला कि सर आपका वीडियो मुझे मतलब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। उन्होंने आज मेरे से एडवाइस लिया। एक्चुअली उनका क्या था कि बर्जर का भी उन्होंने डीलरशिप लिया हुआ है, बिरला ओपस का भी डीलरशिप लिया हुआ है, और अब वो चाह रहे हैं कि एशियन का डीलरशिप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो है पहले ही अगर हम डीलरशिप ले लेंगे तो मार्केट में मेरा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होगा। तो काफ़ी देर उनसे बातचीत भी हुई और वो बोल भी रहे थे कि सर आप जो है बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी वीडियोस देख के काफ़ी डाउट्स क्लियर होते हैं। और ऐसे-ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास में आते हैं, इसमें नो डाउट। हुआ क्या कि जो हमारे मनीष भाई है, उनका व्हाट्सएप अपना चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था कि एल्बो जो है शायद समथिंग 2 रुपये की या 2.5 रुपये, 1 इंच का या 4 रुपये समथिंग उन्होंने शेयर किया था। हाफ इंच का जो एल्बो है 2 रुपये, 4 समथिंग 2.5 रुपये ऐसे करके उन्होंने शेयर किया था। मैंने क्या किया, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में मैंने डाला और मैंने बस यही लिखा था कि
अगर इतना सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना जो है 2 से 3 ट्रक मैं भी मंगवा लूँ। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर इतना सस्ता मिलेगा तो मैं रेडी हूँ 2 से 3 ट्रक मंगवाने के लिए। भाई आराम से एक बार में किसी रूम में स्टोर करके रख देंगे, बिकते रहेगा। क्या है, 1 इंच का एल्बो मंगवा लेंगे, हाफ इंच का एल्बो मंगवा लेंगे। बात आती है यहाँ पे, मैंने जब उस पोस्ट को शेयर किया, आपने क्यों डिलीट किया? ये बात कहाँ तक सच है, ये आप ही मुझे बताइए। मेरा जो अपना परचेजिंग है, जो सबसे घटिया क्वालिटी का एल्बो होता है, 1 इंच और हाफ इंच का, जो सबसे लो क्वालिटी का, दुनिया का जो बोला जाता है कि सबसे इससे घटिया कुछ नहीं होता है, वो मैंने खरीदा है 7 रुपये में। आपको कहाँ से 2 रुपये में एल्बो मिल रहा है? और आप बोल रहे हैं कि क्वांटिटी में अगर माल उठाएंगे तो और भी सस्ता हो जाएगा। क्या 50 पैसे आप एल्बो देंगे? हैं? कोई वैल्यू होती है ना मार्केट में। मान के चलिए कोई प्लास्टिक भी है भाई, कोई प्लास्टिक रोड पे से चुन के लेके आ रहा है, वो लेबर जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, उसको भी कुछ पैसे मिलते हैं। वहाँ से वो प्लास्टिक उठ के जाता है जहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उसको क्रैश किया जाता है, फिर उसके दाने तैयार किए जाते हैं, रेक्सिन आते हैं, नाइलॉन्स आते हैं, सारा कुछ मिक्स करके एक एल्बो को तैयार किया जाता है। लेबर कॉस्ट उस पर लगते हैं। इतने सारे जो चैन है, ये चैन को क्या आप 50 पैसे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 25-25 पैसा ऐसे करके कहाँ से आ जाएगा भैया 2 रुपये 2.5 रुपये में एल्बो? इन्होंने क्या किया मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं करता हूँ ये उस चीज़ का कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कुछ सीख रहे हैं अगर मेरे से तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपना जो मेंबरशिप वाला सेक्शन है, जो मैंने जिस पे मैं रेट संबंधित जानकारी जो शेयर करता हूँ, इन्होंने सेम वही चीज़ किया। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को एक कह लीजिए कि अपना कमाई का जरिया, या जो चीज़ उन्होंने बनाया कमाई का जरिया ही बना लिया। उस पर जो है मैंने पेड मेंबर्स इसलिए रखा कि कोई भी रेट संबंधी जानकारी है, मान के चलिए अगर ये है, ये मुझे कितने का खरीदारी पड़ रहा है, अगर ये मैं ओपनली, अरे ये जो है मैं ओपनली अगर शेयर करने लगूँ सभी के साथ में, तो कहाँ से दुकान चल पाएगा? पता चला एक आदमी का भलाई हो रहा है, दूसरे का जो है नुकसान हो रहा है। अगर कस्टमर भी इस चीज़ का जो रेट है वो देख लेंगे, तो फिर कस्टमर जो है आपसे उसी रेट में मांगेंगे जो आपका खरीदारी है। तो ये चीज़ जो है मैंने पेड मेंबर्स के लिए चालू किया था कि भाई रेट संबंधी जो भी जानकारी है, आप जो है अपना मेंबरशिप लेके और वो जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सेम वही चीज़ किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है मैनिपुलेट करते हैं ये मनीष भाई। मैनिपुलेट किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई 2 रुपये 2.5 रुपये का एल्बो है, अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारा मेंबरशिप लीजिए। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स, लालच तो सभी के मन में होता है, मेरे मन में भी होगा कि भाई अगर 2 रुपये 2.5 रुपये का एल्बो है तो इसका पूरा जानकारी, पूरा डिटेल कैसे मिलेगा? तो इनके मेंबरशिप लेना पड़ेगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे इस चीज़ की जानकारी है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मेरा काफ़ी लंबा समय हो गया हार्डवेयर में और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ कि ये जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं मेंबरशिप लेने के लिए लोगों को, इसलिए क्यों लेंगे भाई मेंबरशिप? लेकिन वहीं पे जो नए लोग होंगे, जो अपना नया हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या जो पाइप फिटिंग का सामान अभी नया खरीदना चाहते हैं, या जो जिन्होंने खरीद लिया, उनको लगता है कि भाई अरे तुरीके, ये कल जो मैं मंगवाया था ये मेरे को दिया 9 रुपये का एल्बो हाफ इंच का, यहाँ पे तो मनीष भाई दिखा रहे हैं कि भाई 2 रुपये 2.5 रुपये में मिल रहा है, मेरा तो बढ़िया लॉस लग गया। मनीष भाई का मेंबरशिप ले लिया होता, मनीष भाई से अगर कॉन्टैक्ट किया होता तो मुझे तो उतने रुपये में मिल जाता। यही होगा। तो मिसगाइड मत कीजिए मनीष भाई, जो भी है आप रियलिटी चीज़ बताइए। 2 रुपये 4 रुपये के लिए यार, आप ही बोल रहे थे कि हमारा जो है चौखट का भी काम है, विंडो वगैरह हो गया, ग्रिल वगैरह, ये सब का काम है, उसमें अच्छा इनकम है, तो क्यों फिर आप ऐसे किसी को मतलब गुमराह करके और उसका जो है 50 रुपये जो भी है 100 रुपये आपने मेंबरशिप जो चार्ज रखा हुआ है, क्यों किसी को गुमराह करके 50-100 रुपये के लिए आप किसी को इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं? हर दुकानदार होता है, उसके मन में एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके मन में आशा होती है कि भाई हम सस्ते रेट में माल खरीदें और उसको अच्छे रेट में बेचें। कहाँ से आप दे देंगे 2 रुपये 2.5 रुपये में? ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने वो पोस्ट शेयर किया, आप लाइव सेशन लेके आए, आपके जो सब्सक्राइबर है वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारी सांसद, मतलब सांसद से मेरी जान पहचान है, सांसद हमारा आदमी है, ऐसे ऐसे नमूने हैं, बताएं क्या ही कर सकते हैं। खैर ठीक है, ये चलिए अलग की बात है। अब यहाँ पे हमारे मनीष भाई ने बोला था कि जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि पेंट का कभी भी अगर काम स्टार्ट करते हैं तो डीलरशिप लेके काम स्टार्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही चीज़ बोलता हूँ, कभी भी कोई भी अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, और नहीं देखते हैं, अगर पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए ही मत। आधा जो जानकारी होती है, एक कहावत भी है, मैंने ये पुराने वीडियो में बोला भी है कि अदरल गगड़ी छलकत जाए, और जिनके पास में आधा ज्ञान होता है वो बहुत छलकता है, तो वही चीज़ है।
मतलब एक इंग्लिश में भी है, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं कुछ लैक माइंड ऐसे करके समथिंग है, मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। आधा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक भी होता है। कभी भी आप अगर मनीष भाई मेरे वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। पेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैंने हर वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं जो शेयर करता हूँ उसमें मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अगर पेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप मेरे कमेंट्स भी रीड कर लीजिए। कोई अगर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करूं, क्या करूं, तो उसमें मैं यही चीज़ बताता हूं। अगर आप पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत के 6 महीने 1 साल जो है आप किसी डीलर से मटेरियल लेके काम कीजिए। उसके बाद में जब आपको अनुभव हो जाए, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब जाके जो है आप डीलरशिप लेके काम कीजिए। आपका कहना था कि भाई जो गरीब आदमी है, जो जिनके पास में बजट का इशू है, वो कैसे डीलरशिप लेंगे। मैं यहाँ पे सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपया भी पेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ दीजिए बिजनेस, करिए ही मत फिर। आज के डेट में बिरला ओपस, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, JSW, JK, जितने भी पेंट की कंपनियां हैं, सभी कंपनी जो है बहुत मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे डीलरशिप देने के लिए तैयार है। क्यों? जिस तरीके से आप लोगों का जो कंपटीशन चल रहा है अगल बगल वाले दुकानदार के साथ में, उसी तरीके से पेंट कंपनी का भी कंपटीशन चल रहा है। भाई उनको पेंट सेल करना है, बड़े बड़े जो है स्कीम लेके आते हैं, अपने TSO के ऊपर में काफ़ी प्रेशर बनाते हैं। TSO का सैलरी कम होता है, इंसेंटिव ज़्यादा होता है ना। तो पेंट कंपनी का उनका ऑलरेडी कंपटीशन बना हुआ है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी डीलरशिप दे रहे हैं। मैं यही कहता था ना कि 6 महीने या फिर जो है 1 साल आप सबसे पहले किसी डीलर से लेके पेंट जो है आप अपने शॉप में रखिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, कौन सा माल हमारे यहाँ पे बिक रहा है। पेंट में बहुत सारे रेंज होते हैं, प्रीमियम होता है, इकोनॉमी होता है, लग्जरी होता है, और भी बहुत सारे रेंज होते हैं। आप ये देखिए कि आपके एरिया में प्रीमियम ज़्यादा बिक रहा है या फिर इकोनॉमी ज़्यादा बिक रहा है, या फिर जो है आपके एरिया में लग्जरी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद में किस टाइप के पेंट कस्टमर खोजते हैं, रस्ट वाले आते हैं, एंटी रस्ट टाइप के बहुत सारे पेंट्स आते हैं, है ना, ग्लॉस एनामेल आते हैं, किस टाइप के कस्टमर खोज रहे हैं। यही चीज़ मैं शेयर करता था पहले भी कि भाई आप जो है किसी डीलर से माल लेके सेल कीजिए, उसके बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप डीलरशिप लीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कि डीलरशिप मैं क्यों बोलता हूँ लेने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप बिना डीलरशिप लिए हुए अगर काम करेंगे तो मशीन आपको मिलेगा कहाँ से? कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा मशीन। ये थोड़ी ना कि आप जिस डीलर से मटेरियल लेके आ रहे हैं वो बोलेगा कि हाँ भाई आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आप हमको बहुत भा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये लो हमारा मशीन आप ले जाओ। ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर आता है, कलर का डिमांड करता है, तो आपके पास में तो मशीन होना चाहिए जो कि इस टाइप का है। ये कहाँ गया? ये इस टाइप का जो मशीन है ये आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं? अब आप ये मशीन कब आएगा आपके पास में? जब आप डीलरशिप लेंगे तब। अब यहाँ पे बात आती है, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे, और मनीष भाई आप भी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जहाँ से आप मटेरियल ले रहे हैं, जिस डीलर से आप मटेरियल ले रहे हैं, हो सकता है वो डीलर भी आपको मशीन प्रोवाइड करवा देंगे। कब प्रोवाइड करवाएंगे? जब आप उनके सब डीलर बनेंगे तब। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि भैया एक बार अगर आप सब डीलर बन गए किसी भी कंपनी के, तो आप डीलर नहीं बन सकते हैं। मान के चलिए मनीष भाई आप मेरे सब डीलर बन गए हैं, आपको मैंने मशीन प्रोवाइड करवा दिया, आपके शॉप पे मशीन सेटल हो गया। कल होके मशीन का कल रेंट आप कहाँ से लेंगे? कंपनी तो देगी नहीं आपको, आप लेंगे मेरे से। मेरा अगर मन होगा कि भाई ये जो रेड कलर का कल रेंट है या जो WT ब्लैक है, मैं इसको जो है, इसका रियल रेट है 500, मैं इसको जो है 600 में बेचूं, आपको 700 में बेचूं, वहाँ पे तो जो है मैं आपके मतलब मजबूरी का तो फ़ायदा उठाऊंगा। तो भाई क्यों बनना है किसी का सब डीलर? आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए ना शुरुआत में, फिर जो है डीलरशिप लेके काम कीजिए, ताकि कंपनी से जो है आपको स्कीम भी, बढ़िया स्कीम भी मिलेगा। उसके बाद में मशीन भी आपका प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आपके मशीन की जो भी कल रेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको एक सही रेट में मिलेगा। कोई डीलर आपके मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं ना उठाएगा। और आज के डेट में ये चीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, पैसा का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि लोग इस चीज़ का गलत मिसयूज भी करते हैं। आप किसी के अगर सब डीलर बन जाएंगे, कल होके वो आपके लिए मजबूरी हो जाएगा, आप कहीं और से मटेरियल खरीद नहीं सकते हैं। जब भी लेना होगा आपको उसी डीलर से लेना होगा। हाँ, आप किसी और डीलर से भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लेना तो होगा किसी न किसी डीलर से ही, कंपनी तो आपको देगी नहीं। अब बात है कि उसका जो कल रेंट है वो आपको गलत रेट में देंगे, क्या कर लेंगे आप वहाँ पे? माथा पीटेंगे तो भी नहीं आपका कोई उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जो चीज़ एक
सच्चाई होता है, एक सही रास्ता होता है, वही चीज़ मैं बताता हूँ मनीष भाई। आप मुझे जो है गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। मैं ऐसे ही एशियन पेंट के साथ में और बिरला ऑफिस के साथ में काम नहीं कर रहा हूँ। आज के डेट में जो भी टीएसओ है हमारे, बिरला ऑफिस के टीएसओ हो गए या फिर एशियन पेंट के टीएसओ हो गए, उनको मैं जो है ना मुट्ठी में पकड़ के रखता हूँ। ये चीज़ जो है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं फेक के बोल रहा हूँ चाहे ये चीज़ है। उनका मजाल नहीं है कि मेरे से बिना पूछे कोई मटेरियल बिलिंग कर दे। आप लोग के साथ में क्या होता है, आपने क्या बताया था कि टारगेट होता है, टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, बिना पूछे बिलिंग कर देते हैं। भाई क्यों करेंगे? मेरा सिद्धांत है भाई, पैसा मैंने लगाया अपने बिजनेस में, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। बेंचो, मैं तुम्हारा नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, तुम्हारे अंडर में मैं काम तो नहीं ना कर रहा हूँ। नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है? सर्विस जो होता है, गवर्नमेंट सर्विस हो गया या फिर बिजनेस हो गया, क्या अंतर होता है? यही डिफरेंट होता है ना कि भाई आप उसमें जो है किसी की पदाधिकारी के अंडर में या फिर किसी ऑफिसर के अंडर में, जो आपका सीनियर है उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस में तो भाई आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। अब जहाँ पैसा फेंकेंगे वहाँ आपका जो है तमाशा देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो कुछ और बात है। तो भाई हम क्यों किसी टीएसओ का सुनेंगे बात? टीएसओ को बोलेंगे कि भैया ये माल मुझे बिलिंग नहीं करना है, मुझे ये वाला चाहिए, तो वो वही करेगा। तो टीएसओ को जो है मैं अंगूठे के नीचे दबा के रखता हूँ अपने। तो ये सब जो है गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत शेयर कीजिए मनीष भाई। थोड़ा थोड़ा सा लालच मत कीजिए। 2 रुपये का 4 रुपये का एल्बो का आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं ताकि जो है आपके चैनल का मेंबरशिप लेके और लोग जो है भ्रमित हो, गुमराह हो। अगर आप इतना ही लगता है कि हाँ भाई 2 रुपये में अगर मिल रहा है प्रोवाइड करवा देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि भाई 2 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रोवाइड करवा देंगे तो बिल्कुल आप प्रोवाइड करवाइए। एक आध दो को बताइए, प्रोवाइड करवाइए, ताकि हम भी देखें और हम भी जो है आपको ज़रूर मौका देंगे। कौन सा ज़्यादा दूर है? आप जो है, मैं यहाँ सीतामढ़ी में हूँ, बरेली में आप है, कोई ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं। एक आध दो ट्रक हम भी मंगवा लेंगे। एक चीज़ और मनीष भाई, आपने कभी कोर्ट में, यानी कि जो कचहरी होती है, कभी अपने कोर्ट में किसी वकील को बहस करते हुए देखा है? जहाँ पे हेयरिंग होती है वहाँ पे होता क्या है, वकील एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। अब ये नहीं, अब इस चीज़ को गलत वे में मत ले जाइएगा, ये नहीं कि मुक्का मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, वो नहीं। कहने का मतलब है कि बातों से एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, लेकिन जब कोर्ट रूम से जब बाहर निकलते हैं, भाई क्या लाए हो खाने में, अंदर में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन बाहर जब निकलते हैं जैसे, भाई क्या लाए हो खाने, अरे यार मेरी बीवी ने वापस से पालक का सब्जी दे दिया यार, पालक पसंद नहीं है, तू निकाल भाई, तेरे टिफिन में से ही आज खाएंगे। आपस में दोनों एक हो जाते हैं, फिर एक साथ बैठ के लंच करते हैं, एक साथ बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का। तो वही है मनीष भाई, आप अगर मैं कोई गलत चीज़ जो है आपका बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ये मत सोचिए कि मेरा बुराई कर दिया, मैंने आपका रोस्ट कर दिया। आप बोल रहे थे चुप रहने का अब ज़माना नहीं है, मतलब क्या ना क्या, अब चुप रहने का टाइम गया। एक बार मैंने पहले भी रोस्ट किया, ये वो पता नहीं क्या क्या आप जो है बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कोई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी गलती जो है मैं उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए, आगे से कभी भी गलत पोस्ट मत शेयर कीजिए थोड़े बहुत लालच के लिए। तो चलिए मनीष भाई, मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या कोई सुझाव है या कोई चीज़ अगर मुझसे पूछना हो, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मनीष भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।